दो लाइन दिख रही होंगी, एक रेड लाइन दिख रही होगी और एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आप जब भी ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग जिस दिन आपको करनी है उस दिन एक दिन पहले आपको ये लाइंस आपको मार्क कर लेनी चाहिए अपने चार्ट के ऊपर। ये लाइंस जो हैं ये बेसिकली आपको बताती क्या है, जो प्रीवियस डे होगा, यानी कि आप आज ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन पहले जो ट्रेडिंग सेशन बीता हुआ होगा उसका हाई और उसका लो आपको मार्क करना होता है। तो जो हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस के बारे में। जैसे ही आप ट्रेड लेते हो उससे पहले आपको क्या एनालिसिस करनी चाहिए, और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आपको किस तरीके से आपको अपना माइंडसेट रखना चाहिए और क्या चीज़ें देखनी चाहिए चार्ट के ऊपर, जिससे आपको एक अच्छा मूवमेंट पकड़ने में हेल्प हो। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट आर्ट। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपको मोमेंटम चाहिए होता है। आप फ्यूचर की तरह बैठ नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते, आपको वेट नहीं कर सकते आप। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको तभी ट्रेड डालना होता है जब आपको लगे कि आप यहाँ से मोमेंटम आने वाला है। तो कैसे आप उस मोमेंटम को पकड़ सकते हो, उस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज हम देख लेते हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को, कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे इस पर एक अच्छा मूवमेंट हम पकड़ सकते थे आज के दिन। दोस्तों निफ्टी बैंक के अंदर आज कुछ खास मूवमेंट था नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, निफ्टी फिफ्टी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। अब इस चार्ट में आप देख सकते हो क्लियरली कि इसमें आपको दो लाइन दिख रही होंगी, एक रेड लाइन दिख रही होगी और एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आप जब भी ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग जिस दिन आपको करनी है उस दिन एक दिन पहले आपको ये लाइंस आपको मार्क कर लेनी चाहिए अपने चार्ट के ऊपर। ये लाइंस जो हैं ये बेसिकली आपको बताती क्या है, जो प्रीवियस डे होगा, यानी कि आप आज ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक दिन पहले जो ट्रेडिंग सेशन बीता हुआ होगा उसका हाई और उसका लो आपको मार्क करना होता है। तो जो उसका हाई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेड लाइन, और जो उसका लो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रीन लाइन। अब ये करता क्या है दोस्तों, प्रीवियस डे का हाई का मतलब क्या है कि उसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा, यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं या तो बायर नहीं आ रहे या तो सेलर बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे का लो यानी कि लो टूट नहीं रहा, यानी कि वहां कहीं ना कहीं बायर है या और सेलर नहीं आ पा रहे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं सेलर। तो यानी कि एक तरह से ये प्रीवियस डे का जो लो है वो सपोर्ट का काम करता है, और जो प्रीवियस डे का हाई है वो एक तरह का रेजिस्टेंस का काम करता है। तो एक तरह से ये आपके डे लो और डे हाई का एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो इनको सबसे पहले आपको मार्क कर लेना चाहिए, जो कि आप देख सकते हो मैंने मार्क किया हुआ है। अब दोस्तों जनरली आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेड आपको तभी लेना पड़ता है, मतलब आपको अच्छे ट्रेड तभी मिलेंगे जब आप या तो आपको रेजिस्टेंस के पास मिलेगा। फॉर एग्जांपल डे प्रीवियस डे के हाई के पास आपको प्राइस एक्शन अगर ओपन होता है या वहां पे कोई प्राइस एक्शन बनता है तो वहां पे अच्छा ट्रेड मिल सकता है। या अगर सपोर्ट के पास यानी कि प्रीवियस डे के लो के पास अगर आपको प्राइस एक्शन कुछ करता हुआ मिलता है तो वहां से एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और इसके अलावा आपको अच्छे ट्रेड कहाँ मिलते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स के ऊपर या कोई मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट के ऊपर, जो आपको 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने होते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट में लिख दो किस तरह से ड्रॉ करने होते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। मैं आपको फिक्स सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले ये हो गया आपका प्रीवियस डे का हाई, जो कि आप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और प्रीवियस डे का लो जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों आज मार्केट के अंदर हुआ कहीं निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। अब आप देखो मार्केट के अंदर आज मार्केट ओपन हुआ इन लेवल्स के ऊपर। जो पहली कैंडल है मार्केट की वो आपकी आज की ये है, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी फिफ्टी के ऊपर। अगर आप देखोगे ये कैंडल है, ये जो बड़ी सी कैंडल एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, हटाया। अब दोस्तों मॉर्निंग के अंदर जब भी आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो भी देख सकते हो कि मॉर्निंग जिस तरह से ट्रेड करते हैं उसी तरह से ट्रेड हम आफ्टर मॉर्निंग ट्रेड में नहीं करते। यानी कि मॉर्निंग ट्रेड डिफरेंट तरीके से होते हैं और आफ्टर मॉर्निंग ट्रेड डिफरेंट तरीके से होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको मोमेंटम चाहिए होता है। तो मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, अगर आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया तो फिर एक बार काफी तेजी से आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, और स्टॉप लॉस कई बार स्लिप भी हो जाता है, स्टॉप लॉस आपका स्किप हो जाता है और ज्यादा लॉस हो जाता है। तो मॉर्निंग के अंदर आपको ट्रेड बहुत समझदारी से लेना पड़ता है। तो मॉर्निंग ट्रेड मैंने आपको बता दिया, मॉर्निंग ट्रेड में वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। बाकी आज बताता हूँ मॉर्निंग ट्रेड आपको सिंपल सा मॉर्निंग ट्रेड मिल गया होगा। जैसे आपकी कैंडल बनी फर्स्ट 9:15 पे, उसकी नेक्स्ट कैंडल ही बेयरिश इंगल्फिंग बन गई। अगर आप देखो क्लियरली, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ, नेक्स्ट कैंडल ही आपको बेयरिश इंगल्फिंग मिल गई। तो जिसको स्कैल्पिंग करनी होती है या इस तरीके का ट्रेड करना होता है वो इस ट्रेड को कैप्चर कर सकता था। अब दोस्तों डेली ऐसा नहीं होता कि डेली आपको एक ट्रेड मिले, ठीक है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कभी कभी मिलते हैं ये ट्रेड, हफ्ते में एक बार मिल गया या एक दो हफ्ते 2-3 हफ्तों में एक बार आपको ट्रेड मिले। जैसे कि आज आपको अगर देखोगे तो ओपन होते ही आपको बेयर सिंगल पे मिली, उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो ये होता है,
और स्टॉप जो आपका पोजीशन जैसी इसके नीचे जाती है, आपका पोजीशन एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो उसके बाद आपका एक एक ठीक-ठाक प्रॉफिट बन गया होगा। और आप सेम चीज़ को आप चार्ट के ऊपर देखोगे, ऑप्शन चार्ट के ऊपर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन चार्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर ऑप्शन चार्ट को देखोगे इन लेवल्स के ऊपर, तो 25,050 की पुट को अगर मैं देखूँ, 25,050 की पुट है, देखो यहाँ पे 9:20 पे एक इसने एक हैमर बनाया, और उस हैमर बनाने के बाद एक बार इसने एक छोटा-सा स्टॉप लॉस था ना, 77 पे यहाँ पे एंट्री 85 पे थी, 77 तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और वहाँ से इसने मूवमेंट जो दे दिया था 85 से लेकर एक 118 तक का मूवमेंट दे दिया था, या उसको अगर नहीं भी मानेंगे तो 111, तो ठीक ठाक एक मोमेंटम दे दिया था इसने मॉर्निंग के अंदर ही। तो इस तरीके से आप इस मोमेंटम को पकड़ सकते हो। मॉर्निंग के अंदर आपको क्या होता है, एक दो तीन तरह के सेटअप होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। बाकी आज का जो था वो सिंपल एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। उसका रीजन था क्योंकि अगर आप कल देखोगे, कल के दिन भी आपको इन लेवल्स के ऊपर एक मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था। अगर आप रेजिस्टेंस को देखोगे, और आज भी उसके नीचे ही खुला, उसके बाद बेयरिश एंगल्फिंग बना दी। तो तीन तरह के आपके पास ट्रिगर थे। कल ऊपर जा नहीं पा रहा था इस रेजिस्टेंस के ऊपर, आज उससे नीचे ही खुला, जो कल का रेजिस्टेंस थी उससे तो नीचे ही खुला है ना, और उसके बाद एक बेयरिश एंगल्फिंग बनाया। तो इस तरह से आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो ये तो हो गई एक बात। अब दोस्तों दूसरा क्या होता है, दूसरा उसके बाद आपको क्या ट्रेड मिला। अब नीचे जब इसके पास आए तो प्रॉफिट बुकिंग जोन भी आपको मिल गया इजीली, क्योंकि आपका सपोर्ट है, यानी कि आपको पता है यहाँ सपोर्ट आएगा। अब दो चीजें होती हैं, देखो यहाँ पे सपोर्ट आया, ये सपोर्ट लाइन बन रखी है, प्रीवियस डे का लो है, तो सपोर्ट एक तरह सपोर्ट की तरह काम आएगा। तो यहाँ पे भी इसने ट्रैप किया होगा लोगों को, फिर ऊपर की तरफ गया। अब दूसरी चीज देखो, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखोगे मार्केट का, तो ओवरऑल ट्रेंड अभी बुलिश टू साइडवेज है, मतलब बुलिश ही है। वैसे आप अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ ही आ रहा है, तो यानी कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ तक आने के बाद अगर आप देखो, यहाँ भी देखो कितनी बार सपोर्ट लिया इसने, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट। तो इतनी आसानी से नहीं होता कि इस लेवल ब्रेक हो जाए, तो इसलिए ब्रेक नहीं हो, यहाँ से मोमेंटम है। अब इस मोमेंटम को कैच करना थोड़ा सा, एग्रेसिव ट्रेडर इसको ले सकते हो कि यहीं पे इसको बाय कर लें, वो एग्रेसिव ट्रेडर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। अब अगली चार्ट पे अगर आप देखोगे, जब इस तरीके से मोमेंटम, अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम आया, कंटिन्यूसली बाइंग आई, देखो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग आई। अब यहाँ पे क्या होगा, एक दो रेड कैंडल बनेंगी ताकि ट्रैप किया जाए दोबारा सेलर को, जो भी ऊपर से पुट बाय करना चाहता है उसको एक बार वो करना चाहता है, ट्रैप करना चाहता है मार्केट। यहाँ पे चाहता है कि वो ट्रैप हो जाए मार्केट के अंदर। यहाँ पे जब इस तरह की कैंडल बनती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको कभी भी ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर एक चीज बता दूं मैं आपको, पहले मूव आता है, उसके बाद ट्रैपिंग होती है, उसके बाद मूव आता है, उसके बाद फिर ट्रैपिंग होती है। तो बिना ट्रैपिंग के कभी मूव नहीं आएगा। चाहे आप 5 मिनट का चार्ट देखो, चाहे 15 मिनट का चार्ट देखो, चाहे 30 मिनट का चार्ट देखो, चाहे स्टॉक्स में आप देखोगे, सब में यही रूल काम करता है, पहले मूव आता है, फिर ट्रैपिंग होती है, फिर दोबारा मूव आता है, फिर ट्रैपिंग होती है, और फिर दोबारा मूव आता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, देखो मूव आया, उसके बाद ट्रैपिंग हुई यहाँ पे, उसके फिर दोबारा यहाँ पे ट्रैपिंग हुई, जो भी रेड कैंडल है वो सब ट्रैपिंग की कैंडल्स है। उसके बाद फाइनली एक मोमेंटम आया। अब आप इस मोमेंटम को कैचअप कैसे करोगे, अगर आप देखोगे इन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट कंसोलिडेट करा था, या साइडवेज टू बुलिश हो रहा था, तो इन लेवल को जब इसने ब्रेक किया, इन लेवल्स को, तो 25,032 रुपए के अराउंड मार्केट चल रहा था। तो अगर आप 25,000 की कॉल देखोगे, तो 25,000 की कॉल अगर आप देखोगे, तो देखो क्लियरली आप ऑप्शन चार्ट को देख सकते हो। ये 25,000 की ऑप्शन चार्ट है, कॉल का चार्ट है। अब देखो इसी लेवल पे, जब उस वक्त मार्केट यहाँ पे था, इधर भी आप कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है, इन लेवल्स के पास कंसोलिडेशन चल रहा था। यहाँ पे इसने क्रॉस किया 698 का लेवल, 25,000 की कॉल है, 98 का लेवल इसने क्रॉस किया। अब अगर आप देखोगे, पीछे जाए, थोड़ा सा पीछे जाओ, देखो सेम लेवल, सेम इसने लेवल यहाँ पे बना रखा है, बहुत ही कंसोलिडेशन का लेवल बना रखा है। उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव है, पहले का जब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, कितना बड़ा मूव है, उसके फिर दोबारा यहाँ रुका, और फिर दोबारा इतना बड़ा मूव आया। और सेम अगर आप देखोगे, आज मैं थोड़ा सा इधर की तरफ करता हूँ चार्ट, इसी जोन में आया चार्ट, फिर कंसोलिडेशन करने लगा, यानी कि डिमांड जोन है। और फिर उसके बाद एक तरह से यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो गई, यानी कि डिमांड जोन है। तो इसको यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते थे। तो देखो फिर दोबारा वहीं रुका मार्केट, इन लेवल्स के पास। अगर आप पीछे भी जाओगे तो इन लेवल्स के बाद मार्केट उस दिन भी रुका था, यहाँ पे देखो ये लेवल, सिमिलर आज बिल्कुल मूव आया। अगर आप पीछे का चार्ट, ऑप्शन चार्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और फिर दोबारा देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया। दोस्तों आज बेसिकली दो ही आपको ट्रेड मिल सकते थे, इस तरह के दो ट्रेड। अगर आप
प्राइस एक्शन को अच्छी तरह समझ जाते हो तो इस तरह के आप 2 ट्रेड आपको ईज़िली आप मिल सकते हैं, जिसमें आप एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। और दोस्तों आज के लिए इतने, आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।